नमस्कार। फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी को है। फाल्गुन अमावस्या में एक छोटा सा दान पितरों का मिलेगा वरदान। कभी आपने महसूस किया है कि घर में बिना वजह तनाव बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, मेहनत करने के बाद भी तरक्की रुक जाती है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई बार ये संकेत पितृदोष या पूर्वजों की अतृप्त ऊर्जा से जुड़े माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में फाल्गुन अमावस्या के दिन विशेष रूप से पितरों की शांति और आशीर्वाद पाने का अवसर माना गया है। फाल्गुन अमावस्या का आइए जानते हैं आध्यात्मिक महत्व। फाल्गुन अमावस्या वर्ष की महत्वपूर्ण अमावस्या में से एक मानी जाती है। अमावस्या वह समय होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। इसे ऊर्जा का सूक्ष्म संतुलन का समय माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन हमारे पूर्वजों की सूक्ष्म ऊर्जा पृथ्वी लोक के निकट होती है। इसलिए इस दिन किया गया तर्पण, दान और दीपदान उन्हें शांति और तृप्त प्रदान करता है। घर में करें ये छोटा सा उपाय। इस दिन शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। दक्षिण दिशा को पितरों का दिशा माना गया है। दीपक जलाते समय मन ही मन अपने पूर्वजों को स्मरण करें और कहे, हे पितृदेव, यदि जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई है तो क्षमा करें और अपने आशीर्वाद से हमारे परिवार की रक्षा करें। एक छोटा सा दीपक श्रद्धा, स्मरण और कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। दान क्यों है इतना महत्वपूर्ण? धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि पितर किसी भी रूप में हमारे द्वार पर आ सकते हैं, किसी भूखे व्यक्ति के रूप में, कभी किसी जरूरतमंद के रूप में। इसलिए फाल्गुन अमावस्या पर किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। काले तिल, कंबल या अन्न का दान करें। पक्षियों या जानवरों को भी आहार दें। मान्यता यह है कि आपकी दी हुई छोटी सी सहायता भी पितरों तक पुण्य के रूप में पहुंचती है और उन्हें तृप्त करती है। काले तिल का विशेष महत्व है। काले तिल को पितृ तर्पण और शांति का प्रतीक माना गया है। इस दिन काले तिल का दान या जल में प्रवाहित करना पितृदोष शांति के उपायों में गिना जाता है। यह कर्म हमें यह भी सिखाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों की परंपराओं का भी हिस्सा है। पितरों का आशीर्वाद क्यों जरूरी माना गया है? धार्मिक मान्यताओं में जब पितर प्रसन्न होते हैं तो परिवार में हमारे एकता बढ़ती है, संतान सुख और उन्नति मिलती है, घर में सुख शांति का वातावरण बनता है, अटके काम धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। पितृ कृपा को पूरे वंश की सुरक्षा छाया माना गया है। भाव ही सबसे बड़ा उपाय है। याद रखें, इन सभी उपायों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव। जब हम अपने पूर्वजों को प्रेम से याद करते हैं तो हमारे भीतर विनम्रता, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नमस्कार।